So I got an invite. Come back with me for my first ever business हाय trip. गाइस, तो फाइनली आई एम टेकिंग माय फर्स्ट एवर सोलो ट्रिप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो मेरी ट्रेन मॉर्निंग की ही थी, सो आई बोर्डेड एंड मैंने कुछ शॉट्स वगैरह लिए टू चेक कि इज़ इट रियल और नॉट। सच में रियल था। एंड जब ट्रेन स्टार्ट हुई ना, क्या फीलिंग हो रही थी, मतलब नर्वसनेस, एक्साइटमेंट सब एक साथ हो रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट सम हाउ इट स्टार्टेड एंड थोड़ी देर बाद आई गॉट दिस चाय बिस्किट with a water bottle and obviously I have to make my tea by myself, so I made it। and जो टी का टेस्ट था ना, एवरेज से तो काफ़ी अच्छा था। नॉर्मल जो ट्रेन की चाय होती है उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर था। एंड येस, फिर चाय बिस्किट नॉर्मल है ये तो, अगर यू हैव दिस कॉम्बिनेशन यू आर विनिंग। सो देन उसके थोड़ी देर बाद आई गॉट माई नाश्ता। नाश्ते में भी काफ़ी कुछ था, जैसे ये कप केक हो गया, पूड़ी, 2 तरीके की सब्जी, दही। एंड द बेस्ट थिंग पता है क्या, आई गॉट कॉम्प्लीमेंट्री में कुछ, और क्या मिला मेरे को, चाय मिल गई। चाय का टेस्ट काफ़ी सही था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा चाय देख के। इस जर्नी में लिटरली मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो रही थी, दैट लाइफ इज़ सो अमेजिंग। वन स्किल at a right time can change so many different things for you. And here I made 8,000 rupees straight in a journey in the train itself. So guys, this is why I tell everyone to learn high paying digital skills so that they can work flexibly from anywhere. अगर आप जानना चाहते हो how I make it, so you can just comment down skills and I'll guide you. And यहाँ मेरा लंच भी आ चुका था। आफ्टर लंच मैं दिल्ली उतर चुकी थी स्टेशन पे। मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन हुई थी जाना किधर था, बट आई फिगर्ड इट आउट एंड मैंने रास्ता ढूंढ लिया था। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ टू गो टू मेट्रो। एंड मेट्रो के लिए मेरी फ्रेंड आ चुकी थी एंड उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन हुई थी, बट जब वो आई तब फिर रास्ता क्लियर हुआ कैसे जाना है, क्या करना है एग्जैक्टली, क्योंकि मेट्रो में भी मेरा ये फर्स्ट टाइम था। सो इट वॉज़ अ रियल गुड एक्सपीरियंस कह लो आप, एकदम ही सब कुछ नया था मेरे लिए, है ना। इट्स नॉट दैट आई हैव नॉट ट्रैवल्ड, बट नॉट टू मेट्रो सिटीज़ और नॉट इन अ मेट्रो। सो ऐसे दोस्त होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम शेयरिंग दिस। एंड उसके बाद जाते ही शी मेड मी दिस क्रीमीएस्ट नूडल्स, जिसको खा के सच में मज़ा आ गया था। एंड फिर शाम में शी वॉज मेकिंग चिकन फॉर मी, तो मैं थोड़ी सी उसकी हेल्प करी, थोड़ी चिट चैट करते हुए। चिकन वॉज सो अमेजिंग। एंड ये नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है, वी वर डिस्कसिंग समथिंग अबाउट द वर्क एंड देन शी मेड मी दिस यम्मीएस्ट पोहा एंड चाय इन द ब्रेकफास्ट इटसेल्फ। सच में शी इज़ रियली द बेस्ट कुक आई हैव एवर सीन। सो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। एंड हमें शाम में बाहर जाना था, आई हैव टू वॉश माई हेयर, सो शी जस्ट ऑयल्ड माई हेयर, गिव मी अ मसाज। बातें करते करते, मसाज लेते लेते, वो भी फ्रेंड के साथ, वो भी नई सिटी में, जस्ट सरियल एक्सपीरियंस। स्टार्टेड गेटिंग रेडी। अच्छा, मैं एक हिस्टोरिकल प्लेस पे जा रही हूँ। अगर आपने पहले मेरी फ़ोटोज़ देखी होंगी तो शायद आपको आइडिया होगा, बट अगर आपने नहीं देखोगी तो आइडिया नहीं होगा अभी आपको। सो आई एम गोइंग टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, गेस करो, आखिरी में खुद ही आपको पता चल जाएगा। एंड हियर वी गॉट रेडी एंड बस हम रेडी हो गए थे निकलने के लिए। सो या निकलते हैं हम फिर। एंड दिल्ली और ट्रैफिक ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो रास्ते में ऑटो में इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग चुका था, एक मोमेंट पे ऐसा लगा हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, हम नहीं पहुंच पाएंगे। बट फिर फाइनली धीरे धीरे ट्रैफिक कम होने लगा। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ जर्नी, ट्रैफिक, ट्रैवल, है ना, एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ जर्नी। सो वी वर इन्जॉइंग इट काइंड ऑफ, वी वर डिस्कसिंग समथिंग, है ना, बातचीत करते हुए। एंड सो या वी रीच देयर। मुझे ये नहीं पता था यहाँ पे जाने के लिए टिकट्स भी लगते हैं एंट्री के लिए, बट या हमने टिकट्स वगैरह लिए। वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो अगर आप विज़िट कर रहे हो, कुतुब मीनार था ये एग्जैक्टली, ठीक है, विज़िट कर रहे हो तो पहले टिकट्स वगैरह के लिए या तो पहले कर लो खुद से ऑनलाइन, या तो फिर थोड़ा सा टाइम वहाँ भी जाएगा आपका। ओके, देन वी एंटर्ड एंड दिस इज़ द एंट्री एग्जैक्टली, ठीक है। एंड कुतुब मीनार भाई एकदम मैग्निफिशेंट लग रहा था, इतना ज़्यादा अमेजिंग। एंड थोड़े थोड़े स्पॉट्स पे फिर हमने वीडियोस, फोटोज़ वगैरह क्लिक की, तो आप भी क्लिक कर सकते हो। वैसे काफ़ी बड़ी एरिया में है कुतुब मीनार, तो यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन शूट, यू कैन मेक वीडियोज़। इट इज़ रियली अ गुड प्लेस टू विज़िट। एंड द वॉल्स, द स्कल्पचर, जो आर्किटेक्चर था वहाँ का ना, मतलब मुझे देख के लिटरली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें विज़िट नहीं करते हो, बहुत लंबे टाइम के बाद विज़िट करते हो ना, तो समझ में आता है उस चीज़ की क्या वैल्यू है या क्या लोग बना के गए हैं एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे मैं मम्मा को दिखा रही थी दैट
सच में कुतुब मीनार कितना सुंदर दिखता है। ममा वॉज लाफिंग ऑल्सो, शी वॉज स्माइलिंग, मतलब काफ़ी अच्छा लगा उन्हें भी। एंड यस, फिर उसके बाद हम कोशिश करने लगे कि एग्जैक्टली हम जिस प्लेस पे आए हैं उस प्लेस की हमें पिक्चर या वीडियोस मिल जाए। तो हम कुतुब मीनार की वीडियोस फ़ोटोज़ लेने लगे। सामने की साइड से थोड़ी सी ब्लर आ रही थी फ़ोटोज़ और वीडियोस, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा पड़ रहा था उधर से। बट फाइनली लाइक हमने 2-3-4 शॉट्स के बाद वी मेड इट एंड वी टेक फ्यू शॉट्स ऑफ कुतुब मीनार, है ना। एंड मैं दूसरे साइड पे गई ना, तो वहाँ पे उस साइड पे बच्चे खेल रहे थे। मुझे देख के इतना ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी ये चीज़ ना, दैट द एरिया इज़ सो वास्ट कि इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो इफ़ यू आर कमिंग विद योर किड्स एंड फैमिलीज़, है ना। देन फिर जब हम वापस जा रहे थे कुतुब मीनार से, वी सॉ दीज चिल्ड्रंस, मतलब स्कूल वाले बच्चे थे। एंड शाम के टाइम में तो कुतुब मीनार और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये एग्ज़िट गेट है एग्जैक्टली कुतुब मीनार का, यहाँ से निकल रहे थे हम। एंड यस, सो कुतुब मीनार से निकले हम। फिर निकलते हुए वी वर प्लानिंग कि अब नेक्स्ट कहाँ ही चलना है, तो सरोजनी चलने का प्लान किया। वही सोच रहे थे चलें या नहीं चलें, फिर सोचा चलते ही हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। एंड देन फिर हमने मोमोज़ खाए पहले, क्योंकि भूख लग चुकी थी एंड दिल्ली के मोमोज़ तो खाना बनता ही है। सो दिस इज़ एग्जैक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग क्लिप्स, क्योंकि मैं सरोजनी के ज़्यादा शॉर्ट्स ले नहीं पाई, थोड़ा ही बहुत एक्सप्लोर करा था हमने। एंड येस, सो मैं रेडी हो रही थी क्योंकि मुझे आज इवेंट में जाना था। सो येस, यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड मैं कुछ शॉर्ट्स ले रही थी रेडी होने के बाद कि हाउ आई वॉज लुकिंग। सो आई वॉज लिटरली लुकिंग गुड, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। एंड देन फिर मेरी नेल पेंट थोड़ी सी छूट चुकी थी, तो माई फ्रेंड वॉज हेल्पिंग मी विद दैट, शी वॉज रियली स्वीट। एंड हियर मेरी वेन्यू पे मैं पहुँच चुकी हूँ जो इवेंट की थी। इवेंट जो था वो एग्जैक्टली सैंडल सूट्स में था, जो दिल्ली में है, ग्रेटर नोएडा में। सो येस, आई रीच्ड हियर। मुझे पहले तो समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने वहाँ के स्टाफ से पता करा कि कहाँ जाना है एग्जैक्टली। उन्होंने मुझे रास्ता बताया एंड आई वॉज हेडिंग दैट वे। लॉबी में जाते ही दिखा काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, तब मुझे समझ में आया मैं एग्जैक्टली एट द राइट स्पॉट। एंड फिर थोड़ा देर सबसे बात वगैरह करने के बाद, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, मैंने भी इंटरेक्शन किया काफ़ी सारे लोगों के साथ। एंड जो लोग एग्जैक्टली ये पूछते हैं कि कौन ही करता है ऑनलाइन बिजनेस या कौन ही डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस करता है, डिजिटल जर्नी स्टार्ट करता है आपके साथ, तो आप देख सकते हो देयर आर सो मैनी पीपल हियर गैदर्ड एट अ इवेंट। सो इट मीन्स दैट पीपल आर रियली डूइंग थिंग्स ऑनलाइन। आपको ही नहीं पता है शायद, या आपको ही उस वे में गाइड नहीं मिली है अभी तक। तो अगर आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन स्किल्स एंड आई विल गाइड यू फॉर दैट। एंड यहाँ पे जो है हमारा बैंड्स हमें मिलना स्टार्ट हो गया था एंड लिटरली काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग लग रही थी मुझे। एंड यहाँ पे वी हैव दिस ब्रेकफास्ट में एग्जैक्टली वाइट ब्रेड सैंडविच, ब्राउन ब्रेड सैंडविच, देन वी हैव कॉफ़ी, टी, कुकीज़। तो अच्छी थी काफ़ी टेस्ट उसका, है ना। सो येस, देर आर सो मैनी पीपल्स एंड दीज वर द एस्थेटिक्स जो मैंने कैप्चर करे थे। एंड येस, सो काफ़ी सारे लोग इन्जॉय कर रहे थे ब्रेकफास्ट। एंड ब्रेकफास्ट के बाद ही हमें इवेंट में एंटर करना था, तो मुझे काफ़ी लेट हो रहा था, जल्दी जल्दी मैंने फिनिश करा अपना ब्रेकफास्ट। एंड अब आती है इवेंट में एंटर करने की बारी। सो हियर वी आर एंटरिंग इन द इवेंट। मैं इवेंट का शॉट लेना भूल गई थी, तो मैं वापस से बाहर आई और मैंने वापस से ये वीडियो बनाया है। सो येस, हियर आई एम टेकिंग द वीडियो एंड वी आर एंटरिंग हियर। सो इट वॉज़ रियली अ ग्रेट फीलिंग, क्योंकि इतने सारे एम्बिशियस पीपल के साथ एक रूम में बैठना, वो एनर्जी फील करना, उस इन्वायरमेंट में रहना, आपका खुद माइंडसेट उस लेवल का हो जाता है जिस लेवल के लोगों के साथ आप रहते हो। सो आई रियली फेल्ट इट दैट डे कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। एंड यहाँ पे ब्रेक मिला था हमें, तो वी हैड आवर लंच। काफ़ी सारी चीज़ें थी लंच में, वेज, नॉन वेज, वॉट एवर यू प्रेफर। सो आई स्पेशली गॉन विथ वेज। एंड मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी, लाइक दही भल्ले, जस्ट अमेजिंग। दिल्ली दही भल्ले का कोई जवाब नहीं था। सो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी थी लंच में। एंड येस, सो हियर हम इंटरेक्ट भी कर रहे थे, लंच भी कर रहे थे। दिस इज़ द पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। आप नेटवर्क भी कर सकते हो, यू कैन ग्रो योर सेल्फ, यू कैन ग्रो ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी आप चाहते हो। सो वी आर नॉट जस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन कम्युनिटी, हम दोनों वे में काम करते हैं। सो दिस इज़ द बेनिफिट, you can work from anywhere in this community.
सो यहाँ पे एट द लास्ट इवेंट ख़त्म होने के बाद यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी हो रही थी विद द स्टाफ्स एंड फाउंडर्स के साथ. सो इट वाज रियली अमेजिंग टू सी अ ग्रुप ऑफ पीपल जो हमारे लिए काम कर रहे हैं ऑनलाइन. हमें पता नहीं होता बट दे आर वर्किंग एवरीथिंग फॉर अस. कोई भी ग्लिच होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, द सपोर्ट टीम, the persons of the team are there to help us out. And yes, we were literally happy to meet them in person. and यहाँ पे लास्ट में सब फाउंडर्स को फाउंडर्स के साथ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा रहे थे. तो आई ऑल्सो गॉट द चांस एंड काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी की हमने, क्योंकि इट वॉज जस्ट नॉट अबाउट लर्निंग, इट वॉज अबाउट लर्निंग, फन, एक्सप्लोरिंग, है ना, clearing your doubt, networking, meeting new people, sharing contacts. So it was really amazing. and शाम में जाते जाते we had this breakfast and अच्छी थी चीज़ें, मैंने enjoy करा. ब्राउनी, कॉफ़ी, पकौड़े, अमेजिंग. एंड यहाँ पे भी मैं जाते जाते भी मैं बात कर रही हूँ. सो इट इज़ बिकॉज आई वॉन्टेड टू लर्न, आई वॉन्टेड टू ग्रो, सो आई वॉन्टेड टू शेयर और आई वॉन्टेड टू टेक द नॉलेज फ्रॉम द पीपल जो वहाँ पे प्रेजेंट थे. तो मेरे को जो भी डाउट्स या क्वेरीज थी मैंने पूछे, जिसके जो भी डाउट्स थे वो मेरे से आके पूछा था, मैं भी क्लियर कर रही थी. तो इट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द इवेंट. एंड यहाँ पे बस मैं इवेंट से सी ऑफ कर रही हूँ. सो फाइनली वेट करने के बाद आई गॉट माई रैपिडो राइड, क्योंकि काफ़ी वेट करना उस दिन, बहुत ज़्यादा उस दिन लगन टाइप की चीज़ें हो रही थी. तो वेट करने के बाद मेरी रैपिडो आ गई थी. भाई ये रैपिडो, लिटरली द इवेंट वाज अमेजिंग. एंड दिस इज़ द नेक्स्ट इवनिंग. हम प्लान कर रहे थे कहाँ चलते हैं, एंड देन सडनली आई गॉट रेडी, माई फ्रेंड गॉट रेडी एंड वी मेड अ प्लान कि चलते हैं कहीं बाहर एंड देखते हैं कहाँ चलते हैं. एंड देन वी हेडेड टू अ गुड प्लेस जहाँ पे आप मस्ती भी कर सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो, फूड भी है. सो या इट वाज होलसम प्लेस. गेस करो कहाँ जा रहे हैं. डेफिनेटली अगर देखा होगा पहले तो पता होगा, बट अगर नहीं देखा है तो यू कैन गेस इट आउट. एंड येस, वी वर रेडी एंड हेडिंग टू द प्लेस एंड अगेन टू द दिल्लीज ट्रैफिक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लग गया था मुझे उस दिन भी उस स्पॉट पे पहुंचने में, और शाम हो चुकी थी काफ़ी अच्छी खासी. आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स रैपिडो टू कम एंड ड्रॉप हर. एंड यहाँ पे वेट करते करते काफ़ी सारे लोग मेरे को स्टेयर कर चुके थे. एंड यहाँ पे अंदर जाते यार मेरे को ये बाइस्कोप दिखा. एग्जैक्टली इट इज़ दिल्ली हार्ट, है ना. तो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं हम दिल्ली हार्ट में. एंड देयर वर सो अमेजिंग थिंग्स. मुझे देख के इतना ज़्यादा अच्छा लगा. काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप की चीज़ें थी वहाँ पे जो आप परचेज़ कर सकते हो, शॉप कर सकते हो, है ना. from having carpets to shoes to mosaries, and there were so many things, to saris, है ना, to food stuffs. Like there were so many things. It's a proper place where you can go and shop most aesthetic and good things in Delhi, but cost थोड़ी ज़्यादा रहती है वहाँ की. एंड यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्या खाएं. तो आई एम अ साउथ इंडियन फूड लवर. तो यहाँ पे हमने डोसा ट्राई करा था एंड लिटरली द बटर डोसा आई गॉट फ्रॉम हियर ना, इट वाज अमेजिंग. दिस इज़ द प्लेस जो दिल्ली हाट में हमने ट्राई करी थी. एंड आई वुड रिकमेंड, अगर आप जा रहे हो तो इस प्लेस पे ज़रूर जाना भाई. इतनी ज़्यादा अमेजिंग प्लेस, इतना अमेजिंग बटर डोसा मैंने नहीं खाया था, मैं सच बता रही हूँ आपको. एंड देन द डोसा केम, वी हैड इट. मैं डोसे का शॉट लेना भूल गई थी, या तो मैं यहाँ पे अटैच करना भूल गई हूँ, बट द शॉट, द डोसा, इट वॉज रियली अमेजिंग. एंड वी हैव फ़िल्टर कॉफ़ी विद दैट ऑल्सो. तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था अभी तक का दिल्ली का मेरा इन दिल्ली हाट. एंड यहाँ से फिर हम चले गए मेरी फ्रेंड का नया फ्लैट देखने. शी वॉज शिफ्टिंग टू दिस न्यू प्लेस एंड द प्लेस वॉज प्रिटी गुड. एंड शी वॉज शो केसिंग मी हर आर्ट वर्क. वो सारी चीज़ें मुझे दिखा रही थी कैसे वो प्रिपेयर करती है, द कलर्स, एंड इट वॉज रियली गुड. मुझे भी इंटरेस्ट आ गया. एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं वापस आने वाली थी घर दिल्ली से. आई वॉज एनालाइजिंग एंड यहाँ मेट्रो पे जाते हुए भी मैंने एक शॉट ले लिया था. मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर से इतना लेट निकली हूँ, आज मैं ट्रेन मिस ना कर जाऊँ, क्योंकि मेट्रो भी काफ़ी लेट हो रही थी उस दिन स्टेशन जाने के लिए. एंड लिटरली मेट्रो लेट हो गई एंड वी कुड नॉट मेक इट टू द ट्रेन. एंड ट्रेन छूट गई मेरी पहली ट्रेन. लिटरली मैं काफ़ी ज़्यादा शिवर कर रही थी, रो रही थी. बट ये वापस आते हुए मैंने शॉट्स लिए फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं फ्रेंड्स के साथ थी तो
थोड़ा सा ओकेश काइंड ऑफ कह सकते हैं था मेरा मूड। एंड धीरे धीरे फिर मैंने खुद को समझा लिया कि अब मिस हो गई ये ट्रेन, अब तो कुछ नहीं कर सकती, सो लेट्स गो एंड डू व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो यहाँ पे वो मुझे थोड़ा कंसोल करते हुए, हंसाते हुए, फाइनली देन वी डिसाइडेड भाई चलो कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि उससे बेस्ट थेरेपी तो कुछ नहीं हो सकती है। आई ऑर्डर्ड सम मील्स, है ना, फ्रॉम दिस प्लेस ऑन द स्टेशन ओनली, एंड इट वॉज प्रिटी गुड, मतलब खा के थोड़ा। एंड फाइनली यहाँ पे वी आर हेडिंग बैक टू माई फ्रेंड्स प्लेस आफ्टर मिसिंग द ट्रेन। सो या ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप्स हैं। जब मैं मेट्रो पे आई ना, देन आई स्टार्टेड टेकिंग क्लिप्स, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं आज फिर से अकेले आई हुई थी तो मुझे लगा अगर आज मैं कुछ भी बोलती हूँ तो मैं अपने फ्रेंड को वीडियो क्लिप भेज के पूछ सकती हूँ कि मैं कहाँ फंस चुकी हूँ या मैं यहाँ से कैसे आगे बढ़ूँ। सो येस, मैं हर पॉइंट की क्लिप्स ले रही थी। एंड यहाँ पे मैं मेट्रो तक बहुत ही ईजिली और स्मूथली पहुँच गई थी। एंड नाउ इज़ द वे टूवर्ड्स न्यू दिल्ली स्टेशन। तो यहाँ पे जब मैं पहुँची तो मैंने सोचा कुछ खा पी लेती हूँ, क्योंकि ट्रेन मेरी दोपहर की थी, बट मैं वहाँ से ऑलमोस्ट 11:30-12 बजे तो निकल गई थी और 12:30 के अप्रॉक्स स्टेशन पहुँच गई थी। तो या इट वॉज टू अर्ली फॉर मी बिकॉज आई डो नॉट वॉन्ट टू मिस द ट्रेन टुडे। सो येस, मैंने मील्स वगैरह ली थी यहाँ से एंड उसे फिनिश अप किया। एंड यार ये लिटरली कोल्ड ड्रिंक इतनी ज़्यादा दे देते हैं ना कि मेरे से कोल्ड ड्रिंक तो एक बार में ख़त्म ही नहीं होती। एंड फाइनली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स न्यू दिल्ली स्टेशन। एंड यहाँ पे भी मैं वीडियोस बना रही थी। कुछ पुलिस वाले अंकल लोग थे जिनसे मैंने रास्ता वगैरह पूछा। एंड उसके बाद फाइनली मुझे स्टेशन का पता चला कौन से स्टेशन पे जाना है। स्टेशन की भी मैंने क्लिप्स वगैरह ली थी। एंड वी आर इन द ट्रेन इटसेल्फ। एंड मुझे मेरा जाते ही थोड़ी देर में नाश्ता वगैरह मिल गया था शाम में। एंड यार दैट वॉज प्रिटी गुड। एंड मैंने सोचा शाम में थोड़ा काम वगैरह कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कोई डाउट्स वगैरह अगर हैं टीम को तो उसे क्लियर कर देते हैं। एंड आई वॉज चेकिंग ऑल ऑफ दैट। एंड यहाँ पे आई वॉज लिटरली राइटिंग आउट एवरी थिंग, जहाँ मुझे ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ मैं लैग कर रही हूँ, मुझे कैसे बेटर करना है, जो भी चीज़ें मैंने ट्रेनिंग्स और सेशंस में सीखी थी। एंड आई वॉज लिटरली सो इन्वॉल्व कि कब डिनर प्लेट आ गई मुझे पता नहीं चली थी। सो या इट वॉज रियली डिसेंट ट्रिप टिल नाउ, क्योंकि And here is my food plate that we got with variety of food and I finished it and last में complimentary में मुझे आइसक्रीम मिली, जो कि मुझे भी बहुत सरप्राइज हुआ था, बट आई वॉज लिटरली हैप्पी यार। आइसक्रीम मिल जाए उससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है कॉम्प्लीमेंट्री में, स्वीट में। सो येस, दिस इज़ इट फॉर द ट्रिप एंड आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स Varanasi. And in the trip I realized that if you are willing to take action then you can change the things for yourself। जो आप सोच रहे हो, अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे, अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं होगा what potential you have। So if you are like hesitating, don't hesitate, take action, start your journey and आप आधे रास्ते में फिगर आउट कर लोगे क्या कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है। एंड हियर आई एम एट द स्टेशन, माई फादर केम टू पिक मी अप। सो या इट वॉज इट फॉर द व्लॉग एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक।